यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर मैं विनीत मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए ताकि आपके पास क्लासेस और हर प्रकार की क्लासेस और हर प्रकार की एथेंटिक अपडेट सबसे पहले पहुंचती रहे। आप देख लीजिए विनीत इंग्लिश क्लासेस के इस चैनल पर आप हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो 9415 483 272 पर मैसेज हमें कर दीजिए। नॉर्मल लिविस का आज हम आपके बीच में नॉर्मल लिविस का जो सेशन लेकर आए हुए हैं, वो नॉर्मल लुइस का जो हम आपके बीच में सेशन लाए हैं, वो सेशन लाए हैं 17 to 20, यानी 17 से 20। बोले तो 17, 18, 19 और 20। ठीक है, चलिए ये सबसे पहला हमारे सामने यहाँ पर ये जो सेशन है वो सेशन नंबर 17 है। ठीक है, सेशन नंबर 17 हम आपके बीच में प्यार से लेकर आए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला शब्द है साइकोपैथ्स। देखिए ये रूट आया कहाँ से है। देखिए सीधा सीधा जानिएगा कि साइकोपैथ का मतलब क्या होता है। साइकोपैथ का मतलब होता है कि जो आदमी मनोरोगी होता है, जो आदमी मनोरोगी होता है या जो आदमी सनकी होता है उसे हम साइकोपैथ कहते हैं। सीधा जानिएगा, जो आदमी मनोरोगी होता है, जो आदमी सनकी होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं साइकोपैथ। ठीक है, अगला शब्द है कंसाइंस। देखिए कंसाइंस ये रूट कहाँ से आया है, ये आया है कन प्लस सिंस से। CON कॉन प्लस SCIENS। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर साइंस का मतलब होता है नोइंग। कंसाइंस का मतलब क्या होता है, कंसाइंस की मीनिंग होती है जिसको किसी चीज़ की समझ होती है, जिसको किसी चीज़ की जानकारी होती है, उसे हम कह देते हैं कंसाइंस। ठीक है, अगला है कॉन्सियस। नेक्स्ट शब्द है कॉन्सियस। कॉन्सियस का मतलब ये रूट कहाँ से, ये भी रूट कहाँ से आया है, ये कॉन प्लस सीसीओ, और सीसीओ का भी रूट का मतलब होता है नो। ठीक है, सीसीओ माने भी क्या होता है, नो। नो का मतलब जो भी कौन सा मन होता है, चेतन मन होता है, या जो लोग भी जो है वो जागरूक होते हैं, वही आदमी कहलाते हैं कंसाइंस। ठीक है, चले अगला शब्द साइंस। आपका साइंस में आप जानते ही होंगे। ठीक है, साइंस का मतलब होता है, साइंस का मतलब कोई भी चीज़ सिस्टेमेटिक, सिस्टेमेटिक नॉलेज। साइंस का मतलब क्या होता है, विज्ञान, यानी विज्ञान का मतलब कोई भी चीज़ आपकी सिस्टमेटिक नॉलेज में होगी तो वो साइंस होगी। ठीक है, ओमनीसेंट बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द, कई बार ये इतना इम्पॉर्टेंट शब्द है कि आपके पेपर में पूछ लिया गया है। देखिए ओमनीसेंट कहते किसे हैं, ये रूट कहाँ आया है, ये रूट आया है ओमनी प्लस, ठीक है ना, एसियन। ओमनी प्लस एसियन। ओमनी का मतलब क्या होता है, ऑल। जहाँ ओमनी लग जाएगा वहाँ मतलब किससे होगा, ऑन। सियॉन्स का मतलब क्या होता है, नोइंग। जो ऑल नोइंग, जो आदमी सब कुछ जानता है, यानी जो आदमी सर्वज्ञाता होता है, ए पर्सन हु नोज एवरीथिंग। यानी इसमें क्या बोल सकते हैं आप कि ए पर्सन हु नोज एवरीथिंग। एक आदमी जो सब कुछ जानता है वही कहलाता है ओमनीसेंट। रूट कहाँ से आया है, आप ध्यान से देख लीजिए। ये आया है ओमनी प्लस सियॉन से। ओमनी का मतलब ऑल, सियॉन्स का मतलब जो जानता हो, जो आदमी सब कुछ जानता हो। मैं बार बार बता रहा हूँ, इससे बार बार क्वेश्चन उठने की संभावना होती है। ओमनीसेंट, और इसका जो नाउन होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका जो आपका नाउन होता है वो इसका नाउन होता है ओमनीसेंस।
ओमनी साइंस, OMNISCIENCE, याद रखिएगा, OMNISCIENCE, ये इसका कौन सा फॉर्म होता है, ये इसका नाउन फॉर्म, और ओमनीसेंट ये इसका कौन सा फॉर्म है, एडजेक्टिव फॉर्म। प्रीसेंट ये भी आप याद रखिएगा, प्रीसेंट, प्री देखिए रूट किससे बना है, प्री प्लस सियोन। देखिए प्री, प्री का मतलब क्या होता है, जो आदमी बिफोर, और सियोन्स का मतलब नो, जान जाए। जो आदमी बिफोर जान जाए, पहले जान जाए, यानी उसको कौन सा ज्ञान होता है, पूर्व ज्ञान होता है। या जो आदमी प्रीसेंट का मतलब जो भविष्य के ज्ञान के बारे में बता दे, वो आदमी प्रीसेंट होता है। ठीक है, कंफर्म हो गया। और ये याद रखना, ये रूट कहाँ से आया है, बहुत इंपॉर्टेंट रूट है ये, प्री प्लस सियोन। प्री माने बिफोर, सियोन माने जो आदमी नो, यानी पूर्व ज्ञान, यानी जो भविष्य के बारे में बता दे। ठीक है, और याद रखिएगा इसका सिनोनिम साइकिक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, PSYCHIC, साइकिक। साइकिक माने भी क्या होता है, जो आदमी क्या हो जाए, जिसको पूर्व ज्ञान हो। अगला कहलाता है नीसेंट। अगला क्या रूट क्या है, कौन सा रूट है, अगला रूट है अगला शब्द है नीसेंट। ये कहाँ से आया है, ये भी नी प्लस सियोन, या CIONS। नी का मतलब क्या होता है, नॉट, ए माने भी नॉट होता है, नी माने भी नॉट। और सियोन्स का मतलब जो आदमी क्या करे, जो आदमी नोइंग, जो आदमी जाने ना जाने, मतलब वो आदमी क्या है, अज्ञानी है। अज्ञानी का मतलब वो आदमी क्या है, वो आदमी इग्नोरेंट है। इग्नोरेंट माने वो आदमी अज्ञानी है। तो हम कह सकते हैं कि निसिसेंट का सिनोनिम जो जाता है, वो हमेशा क्या जाता है, इग्नोरेंट। कन्फर्म हो गया। अगला आपका शब्द है स्लिपरी, ध्यान दीजिएगा। स्लिपरी किसे कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द हमारे आपके बीच में है। ध्यान दीजिएगा, स्लिपरी मतलब ऐसा आदमी, स्लिपरी कहते हैं वाकपटु को। वाकपटु जानते होंगे आप, नहीं जानते हैं, वाकपटु से कहते हैं जो अपनी बात को स्मूथली कह जाता हो। किसी बात को कहना है, और किसी बात को जो उसको, जिस बात को उसको कहना है, वो बात वो कैसे कह जाए, वो बात वो स्मूथली ढंग से कह जाए। जो आदमी अपनी बात को, जो आदमी अपनी बात को, जो आदमी अपनी बात को स्मूथली कह जाए, मतलब जो आदमी अपनी बात को कैसे कह जाए, स्मूथली कह जाता है, वही कहलाता है स्लिपरी। स्लिपरी माने वाकपटु। ठीक है, अगला बहुत ही कई बार शब्द आया है, ध्यान दीजिएगा, कई बार ये शब्द आपके पेपर में आया हुआ है, एग्रेगियस। एग्रेगियस कई बार ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको बता दे रहे हैं। देखिए एग्रीगेस का मतलब होता है झूठ। ठीक है, एग्रीगेस का मतलब क्या होता है, झूठ, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्या है, ग्रेग्रियस। ग्रेग्रियस, ग्रेग्रियस यानी ऐसे एनिमल जो समूह में रहना पसंद करते हैं। ऐसे एनिमल जो समूह में रहना पसंद करते हैं। ऐसे एनिमल जो समूह में रहना पसंद करते हैं, उनको हम ग्रेग्रियस कहते हैं। माने ऐसे एनिमल जो हमारे समूह में, यानी ऐसे एनिमल जो समूह में रहना पसंद करते हैं, उनको हम ग्रेग्रियस कहते हैं। यानी ग्रेग्रियस का अगर हम सिनोनिम एक हिसाब से माने, तो ग्रेग्रियस का सिनोनिम जा सकता है जो समूह में सोसिएबल। सोसिएबल, ये ग्रेग्रियस का जो है वो हमेशा क्या जाएगा, सिनोनिम। ठीक है, अगला शब्द है कॉन्ग्रीगेट, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। कॉन्ग्रीगेट, शब्द का नाम है कॉन्ग्रीगेट। देखिए कॉन्ग्रीगेट किसे कहते हैं, कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है कॉन, रूट कहाँ से आया है, ये रूट, ये शब्द आपके आए हुए हैं कॉन प्लस, एक मिनट, ग्रेगिस। ठीक है, और कॉन का मतलब क्या होता है, टुगेदर।
कॉन का मतलब क्या होता है? कॉन का मतलब होता है टुगेदर। और ग्रेगरिस का मतलब क्या होता है? हर्ड। ग्रेगरिस का मतलब क्या होता है? हर्ड। जो टुगेदर हर्ड में रहें, मतलब जो एक साथ इकट्ठा हों। टुगेदर हर्ड का मतलब एक साथ इकट्ठा होना। टुगेदर हर्ड का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है जो एक साथ इकट्ठा होते हैं। ठीक है, जो एक साथ इकट्ठा होते हैं उन्हें हम कॉन्ग्रीगेट कहते हैं। अगला शब्द है इसी का नाउन कॉन्ग्रीगेट का, देख लीजिए, कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेट का नाउन देख लीजिए, CONGREGATION। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है धर्म सभा। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? धर्म सभा। ठीक है, अगला आपका शब्द आ जाता है सेग्रीगेट। ठीक है, देखिए, कॉन्ग्रीगेट का एंटोनिम सेग्रीगेट होता है। कॉन्ग्रीगेट का मतलब ऐसे लोग, जो कहने का मतलब जो कि मतलब एक साथ इकट्ठा होते हैं, वो कॉन्ग्रीगेट कहलाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो कि अपार्ट फ्रॉम द हर्ड, अपार्ट फ्रॉम द हर्ड, जो कि अपार्ट होते हैं, दूर रहना चाहते हैं हर्ड से, झुंड से जो दूर रहना चाहते हैं, जो एक साथ नहीं रहना चाहते, वो शब्द कहलाते हैं सेग्रीगेट। एग्रीगेट किसे कहते हैं? देखिए, एग्रीगेट क्या होता है, ये रूट कहाँ से आया है? ये ऐड प्लस ग्रेगिस। और ऐड का, एड का मतलब क्या होता है? टूवर्ड्स। और ग्रेग्रिस का मतलब क्या होता है? हर्ड। ठीक है ना? यानी टुवर्ड्स हर्ड का मतलब होता है कुल मिलाकर। टुवर्ड्स हर्ड का मतलब क्या होता है? कुल मिलाकर। और इसका एग्रीगेट पर एक इडियम भी आता है, एन ऑन एग्रीगेट। कई बार आपके पेपर में पूछने की संभावना होती है। यानी क्या है ऑन, एक मिनट, ऑन एग्रीगेट यानी क्या लिखा है? ये शब्द लिखा हुआ है ऑन एग्रीगेट। ऑन एग्रीगेट का मतलब होता है इन टोटल। इन टोटल का मतलब कुल मिलाकर। इन टोटल का मतलब क्या होता है? कुल मिलाकर। अब देखिए जो सेशन, आप देखिए जो सेशन 18 है, देखिए जो सेशन 18 है, नॉर्मन लिविस की बुक जब ओपन करेंगे तो ये आपकी प्रैक्टिस है। इसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस इसकी कर लीजिएगा। अगला है सेशन 19। सेशन 19 में पहला शब्द है डिस्पार्जिंग। डिस्पार्जिंग माने होता है नीचा दिखाना। डिस्पार्जिंग माने क्या होता है, अब इसका रूट भी बताएंगे। नीचा दिखाना या निंदा करना। जब किसी को आप नीचा दिखाते हैं तो आप कुल मिलाकर उसकी जो है वो आप निंदा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द एक्यूवेकेट। एक्यूवेकेट का मतलब होता है, मतलब किसी आदमी को कोई भी बात सीधे ढंग से नहीं कहना, मतलब कोई भी चीज में गोल मोल में कहना। किसी चीज को गोल मोल में कहना, ये कहलाता है एक्यूवेकेट। कोई भी चीज है उसको गोल मोल में कह दो, एक्यूवेकेट। अगला है टिटिलेट। टिटिलेट आप जानते होंगे, गुदगुदाना। टेटिलेट किसे कहते हैं? टेटिलेट कहते हैं टुटिकल। टुटिकल का मतलब जो एक्साइट इन सेंस, जो सेंस में मनोरंजन के लिए हम लोग आते हैं, जो गुदगुदाते हैं, वो कहलाता है टिटिलेट। और इसका जैसे हाँ ठीक है, एडुलेट। एडुलेट, एडुलेट बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। एडुलेट का मतलब हो जाता है कि चापलूसी। एडुलेट, एडुलेट का मतलब क्या होता है? चापलूसी। ठीक है, जैसे हमने इसका लिख दिया, ही वॉज एडुलेट इन द प्रेज। ही वॉज एडुलेट इन द प्रेज। ही वॉज एडुलेटेड इन द प्रेज। प्रशंसा में उसने क्या कर दिया? एडुलेट कर दिया। एडुलेट का मतलब उसने चापलूसी कर दी। प्रोस्क्राइब इंपॉर्टेंट शब्द है, प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब माने किसी चीज को फॉरबिड करना। फॉरबिड माने आप जानते होंगे, किसी चीज को मना करना, ये कहलाता है प्रोस्क्राइब।
और प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर आपका पर्चा लिखते हैं, पर्चा लिखना, आपको दवा देना, सलाह देना, ये कहलाता है प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब माने होता है कि आपका पर्चा लिखना। ओविवेट, अगला शब्द आपका आता है ओविवेट। ओविवेट का मतलब होता है किसी चीज का निवारण करना। ओविवेट का मतलब क्या होता है? निवारण करना, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट शब्द आता है मिलिटेट। मिलिटेट, जैसे आप मेरा मिलिटेट करो, आप मेरा विरोध करो, यानी मिलिटेट का मतलब होता है विरोध करना, ठीक है। मिटिगेट इंपॉर्टेंट शब्द है। मिटिगेट, मिटिगेट माने किसी चीज का कम करना। मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना। अगला शब्द है मलाइन। अगला शब्द क्या है? मैलिन चाहे कहो चाहे मलाइन कहो। मलाइन माने कोई भी चीज क्या है? हार्मफुल है। मलाइन माने कोई भी चीज क्या है? मतलब कोई भी चीज हमारे कॉजिंग हार्म है, अगर वो हमारे लिए हार्मफुल है तो वो मतलब मलाइन है। मतलब मलाइन का जो सिनोनिम है, वो मलाइन का सिनोनिम आप कह सकते हैं कि हार्मफुल। मलाइन का सिनोनिम हमेशा क्या हो जाएगा? हार्मफुल। अगला शब्द है कॉन्डोन। कॉन्डोन, कॉन्डोन माने किसी चीज को माफ करना। कॉन्डोन माने माफ करना या उपेक्षा करना। म- किसी चीज को माफ करना या उपेक्षा करना। अगला शब्द है प्लेसेट। प्लेसेट माने मनाना। जैसे प्लेसेट, प्लेसेट का मतलब क्या होगा? प्लेसेट का मतलब मनाना, ठीक है। जैसे आपसे कोई रूठ जाए तो आप उसको मनाएं, तो ये प्लेसेट है। आइए रूट से जान लेते हैं। देखिए सबसे पहला रूट आपका है इक्वल। आप सीधा सीधा जानिए, आपके लिए पहला रूट है इक्वल। इक्वल का मतलब हो जाता है समतुल्य। जो भी चीज हमारे इक्वल है मतलब वो चीज हमारे समतुल्य है, ठीक है। समतुल्य से एक आप इडियम जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। इडियम का मतलब होता है एट पार। एट पार का मतलब होता है बराबरी से या औसत से। एट पार का मतलब होता है कोई भी चीज बराबरी से हो या औसत से हो, ठीक है। एक और एक आध दो रूट आपको और हम बता देते हैं, जान लीजिए एव पार। एक रूट आप ऐसे जान लीजिए एव पार। जैसे एव पार का मतलब क्या होता है? औसत से ऊपर। एव पार का मतलब औसत से ऊपर। हालांकि रूट बताने, सॉरी इडियम बताने का नहीं है, लेकिन बता देने हैं, पार शब्द आया है तो। बिलो पार, बिलो पार का मतलब औसत से कम। ये ईडीएम है, इसको आप याद रखिएगा, ये यहाँ से नहीं है, हालांकि एक्स्ट्रा चीज है, ईडीएम यहीं बता दिए। तो पहला शब्द है पैरिटी। पैरिटी का मतलब क्या होता है? जो भी चीज हमारी इक्वल होती है, जो भी चीज हमारे समतुल्य होती है। पैरिटी का मतलब क्या होता है? जो भी चीज हमारी क्या होगी? जो भी चीज हमारे समतुल्य होगी, वही समानता, जिसमें समानता होगी। जो चीज हमारे समतुल्य होगी वही आपका कहलाता है। जो चीज समानता में होगी, जो चीज समतुल्य होगी, वो कहलाती है पैरिटी। और पैरिटी का अगर हम, ठीक है, एंटोनिम देखें तो पैरिटी का एंटोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैरिटी का एंटोनिम होता है इक्वेलिटी, ठीक है। इक्वेलिटी ये पैरिटी का, यानी कह सकते हैं पैरिटी का सिनोनिम है। पैरिटी का सिनोनिम इक्वेलिटी। इक्वेलिटी माने जिसमें हम मतलब जिसमें भी आदमी की समानता हो, समतुल्यता हो, वही आपकी पैरिटी है और वही आपकी इक्वेलिटी भी है, ठीक है। एंटोनिम का आप डिस्पैरिटी कर दीजिए। एंटोनिम क्या होगा पैरिटी का? पैरिटी का एंटोनिम अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे पैरिटी का एंटोनिम डिस्पैरिटी कर दीजिए। डिस्पैरिटी माने असमानता, ठीक है। अगला शब्द है डिस्पार्जमेंट। नेक्स्ट शब्द है डिस्पार्जमेंट। देखिए डिस्पार्जेंट का मतलब होता है डिस्पार्ज से बना है, डिस्पार्जमेंट का मतलब डिस्पार्जिंग से बना है। तो कोई भी चीज़ डिस्पार्जमेंट का मतलब होता है नीचा दिखाना।
ठीक है, कोई भी चीज आपका नीचा दिखाना तो वो कहलाता है डिस्पार्जमेंट। ठीक है, मतलब इसका आप चलिए कंपेयर जानते ही हैं। कंपेयर, कंपेयर का मतलब आप कहते हैं कि हमसे कंपेयर कर रहे हो, हमसे तुलना कर रहे हो। इसका एडजेक्टिव जान लीजिए। कंपेयर जो इम्पोर्टेंट होता है वो भी बता देते हैं। कंपेयर जो शब्द लिखा है इसका एडजेक्टिव क्या होगा? इसका एडजेक्टिव होगा कंपेरेबल। कंपेयर का जो एडजेक्टिव होगा वो कंपेरेबल। कंपैरेटिव, आप कंपैरेटिव जानते हैं, ये कंपैरेटिव पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? तो कंपैरेटिव पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। कंपैरेटिव माने होता है कोई भी चीज तुलनात्मक है। कंपैरेटिव माने कोई भी चीज तुलनात्मक है। पेयर, PAIR, पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब कपल, युग्म या जोड़ा। पेयर का मतलब क्या होता है? युग्म या जोड़ा। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने कई प्रैक्टिस पेपर में इस शब्द को देखा है। पीर बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। पीर, पीर का मतलब होता है समकक्ष व्यक्ति, आपका जो समकक्ष है। पीर का मतलब क्या होता है कि जो आदमी आपका समकक्ष है, मतलब वो आपका पीर है। इक्विवेकेट, अब आइए इक्विवेकेट। ये इक्विवेकेट का मतलब होता है, आपको हम बताए थे, इक्विवेकेट माने किसी चीज को गोल मोल करना। इक्विवेकेट मतलब किसी चीज को गोल मोल करना, ये आपका कहलाता है इक्विवेकेट। ठीक है, अगला है एम्बिग्युअस। नेक्स्ट शब्द आपका है एम्बिग्युअस। एम्बिग्युअस का मतलब जिसके दो अर्थ होते हैं, दो अर्थी, वो कहलाता है आपका एम्बिग्युअस, या अनेकार्थक भी कह सकते हैं। ठीक है, वो एम्बिग्युअस कहलाता है। एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी माने बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है अस्पष्टता। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है? अस्पष्टता, अस्पष्टता, ये कहलाता है एम्बिग्यूटी। ठीक है, तो बस यही इतना आज का आपके टॉपिक था। सेशन जो टॉपिक था वो सेशन 17, 18, 19 और 20, 17, 18, 19 और 20। कल आपके लिए टॉपिक जो होगा वो आपका टॉपिक होगा 20 से 25, यानी 20, 21, 22, 23, 24 और 25। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।